देखिए, इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। शायद कभी और बात कर सकते हैं इसके बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे रीडिस्ट्रिक्टिंग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी इज गोइंग आफ्टर लिटरली डेसिमेटिंग द डेमोक्रेट सीट्स। वो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको संक्षेप में दो चीज बताना चाहूंगी। आइदर आइदर दिस मिड टर्म इलेक्शन इज गोइंग टू बी कैंसिल्ड। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। For any reason, doesn't matter what reason is going to be cited, जो भी रीजन दिया जाएगा उसका एम यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हारना नहीं चाहते। कि ये अगर इलेक्शन हुआ है, सही तरह हुआ है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। मनीष, क्या प्रैक्टिकली डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिखा पाएंगे कि वो इस विजिट के बाद डिलीवर कर पाए हैं? देखिए, मुझे तो सबसे अच्छा लगा जब ट्रंप कह रहे थे शी जिनपिंग को कि यू आर ए ग्रेट लीडर, और मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बड़ी आलोचना होती है इस बात को लेकर, लेकिन मैं सच में कहता हूँ कि आप बड़े महान नेता हैं। तो शी जिनपिंग हंस रहे थे, मनी मन सोच रहे होंगे चुप कर, तू तो जनरल मुनीर को और शहबाज शरीफ को भी ग्रेट लीडर कह रहा था। तो क्या है ना कि ट्रंप के इस अंदाज को, इस अदा को अब सब समझ गए हैं कि ट्रंप बैठकर मुंह पर सामने में बहुत तारीफ करते रहते हैं, तो अब उसे कोई लोड नहीं लेता। और शी जिनपिंग तो हरगिज नहीं लेते हैं। ट्रंप दिन भर में जितना बोलते हैं उतनी तो वो सांस नहीं लेते हैं। तो मतलब वो बहुत ही शान से, बहुत धीरे से, बहुत कम बोलते हैं। तो वैसी स्थिति में आप सोचिए कि ट्रंप के इस लप्पेबाजी का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात जो यहाँ पर आती है कि ट्रंप को जरूरत है अभी चीन से कुछ हासिल करके ले जाने के लिए। ट्रंप को चुनाव लड़ना है, शी जिनपिंग को चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने तो अपने पूरे जीवन भर का अपना एजेंडा सेट कर रखा है। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि काफी मजबूत पोजीशन पर चीन इस वक्त बैठा हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब ट्रंप सोचते हैं कि वो बड़े डील मेकर हैं, लेकिन चाइनीज बहुत ही जटिल नेगोशिएटर हैं। तो चीन से क्या हासिल करके ले जाएंगे इस मीटिंग में, जिस मीटिंग को हम दिखा रहे हैं, वो वाकई में दिलचस्प बात होगी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ट्रंप को एहसास हो गया होगा कि चुनावी राजनीति में चीन को घुड़की देना, और इस बात का इंडिकेशन भी साफ है क्योंकि दोनों जो नेता है, जो ऐसी पर्सनैलिटी है, हम ये साफ समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड बार्गेनिंग यहां पर होने वाली है। एजेंडे में बहुत कुछ है, ट्रेड है, ताइवान है, टेक्नोलॉजी है, यूक्रेन है, ईरान है। क्या होता है अभी देखना होगा, क्या कॉन्क्रीट निकलकर सामने आता है, इस पर लगातार हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इस दौरे को लेकर। देखिए, आपको याद होगा साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले गए थे, और वो आखिरी, अगर इससे पहले अगर हम बात करें तो वही थे वो आखिरी राष्ट्रपति जो कि चीन के दौरे पर गए थे, और वो थे डोनाल्ड ट्रंप। साल 2017 में वो था उनका पहला चीन का दौरा। ट्रंप के चीन दौरे से अमेरिका को अब बहुत ज्यादा उम्मीद है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने में चीन मदद करे, ये ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं यहां पर। ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरान पर दबाव डाले, जो एक डेडलॉक बना हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुलाकात की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब जब हो रही है बात तो 5 बड़े मुद्दे, जहां व्यापार और टैरिफ, ताइवान और सैन्य तनाव, एआई और टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसके तहत ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैरिफ को लेकर ही करुणा, अभी हमने एक्सपर्ट से सवाल किया, लेकिन आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ईरान का। करुणा, बिल्कुल। तो देखिए, ईरान युद्ध को लेकर क्या जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, यानी कि जो एक अहम साझेदार है, तो क्या हाथ पीछे खींच ले चाइना, ऐसा हो पाएगा? हॉर्मुज़ संकट में क्या चीन कोई एक्टिव रोल निभा पाएगा? इस बीच ट्रंप का चीन दौरा क्यों अहम है? नंबर 1, 9 साल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की यात्रा है, और नंबर 2, ईरान युद्ध को लेकर चीन के साथ डील संभव है, यह माना जा रहा है। हालांकि ऊर्जा संकट के बीच चीन के साथ समझौते भी संभव है, और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रंप का यह दौरा तय करेगा नया ग्लोबल ऑर्डर। और इसके साथ साथ भविष्य में यूएस और चीन के संबंधों को एक जो नई दिशा है वो मिल पाएगी। और हमारे साथ देखिए तमाम जो खास मेहमान हैं वो मौजूद हैं। और आखिर एक बार फिर से मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, आप बताइए पर्सनली, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है, अभी हमने बताया साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ही वो राष्ट्रपति थे जो इससे पहले आखिरी बार करीब 10 साल पहले वो गए थे, और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं। उस दौरान भी हमने देखा था, उस दौरे को लेकर बहुत उम्मीदें थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें स्टेटमेंट दी गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो गर्त में चले गए थे। इस बार आपको क्या लगता है? जी देखो, थोड़ा अंतर नजर आता है। 2017 में जब ट्रंप चाइना आए थे, तब चाइना की जो तरीका था वो ये जताने का, ये दिखाने का था कि देखिए चाइना जो है वो
अमेरिका के बराबर है। हम किसी से कम नहीं है और हमारा जो स्टेचर है वो आपके बराबर ही है। तो आप हमसे जिस तरीके से बात करेंगे, आप हमें अपना एक रिस्पेक्ट फॉर्म में और अब बराबर का समझ कर बात करेंगे। तब वो समय था 2017 में। आज बदल गया समय। आज मैं अगर देखूं तो चाइना वो है एज पर है। चाइना थोड़ा मतलब अगर 19-20 में देखें तो वो 20 पर है। और चाइना को उतनी नहीं पड़ी जितनी आज अमेरिका को पड़ी है। और अमेरिका थोड़ा आज डाउन साइड की तरफ है। तो इसलिए जो मुलाकात 2017 की और 2026 की, उसमें बड़ा अंतर नजर आया ये चीज। और जो आज स्टेचर है चाइना का, वो अखिल, आज के सिनेरियो में इस बात को तो रूल आउट नहीं कर सकते कि चाइना को भी उस मार्केट की जरूरत है।